दोस्तों, लॉगिंग इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंडौन सिटी में एक घटना घटी है, डिम्पल मीणा, जिसको जला दिया गया और सुनने में आ रहा कोई जाति वगैरह की गई। उसी को लेके हम चर्चा करेंगे ओम प्रकाश जी छाबरिया, जो भारतीय किसान यूनियन चंडूनी से जुड़े हैं। नमस्कार। ये कौन से पद पे हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। आप बताइए, भारतीय किसान यूनियन चंडूनी में आप किस रोल में निभा रहे हो? जी, मैं प्रदेशाध्यक्ष युवा मोर्चा यूनियन का हूँ। अभी भारतीय किसान यूनियन चंडूनी में प्रदेशाध्यक्ष पद पे हूँ और युवा मोर्चा को अपने को पूरे राजस्थान में फैला रखा है। ठीक है जी। जो डिम्पल मीणा के साथ घटना घटित हुई है, उसी के बारे में बताइए कि उनके परिवार को शहीद स्मारक पे क्यों आना पड़ा? जी, उसमें क्या है, एक 8 साल की बच्ची जिसके साथ पहले रेप होता है, बलात्कार होता है, उसके बाद में उसको जला दिया जाता है। फिर जलाने के बाद में जैसे घर वालों को पता चलता है, घर वाले आते हैं, उसकी माँ भाग के आती है और वो उसको घर पे ले जाती है। तो अब उनको आज महीना भर होने वाला है। वो बच्ची 15 दिन बाद में 7-8 दिन के लिए बोल रहे हैं, 7-8 दिन बाद में उसने दम भी तोड़ दिया अस्पताल में। यहाँ जयपुर SMS अस्पताल में वो भर्ती थी। अब इस दौरान भजनलाल जी सर को इतना सा टाइम नहीं मिला, सरकार को, जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं उनको इतना सा टाइम नहीं मिला। जब वो 7 दिन तक अगर SMS अस्पताल में एडमिट है तो वो उससे मिलने क्यों नहीं आए? अच्छा, CM भजनलाल जी मिलने नहीं आए, उनको इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि वो उस टाइम पे किस में बिजी चल रहे थे, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे उस टाइम पे। तो उनको तो इस चीज़ का तो कोई संज्ञान लेना ही नहीं है ना, क्योंकि ये नारा तो एक जुमला था उनका, महिलाओं के सम्मान में और बीजेपी मैदान में। ये तो उनका एक जुमला था। कार्रवाई ना होने की वजह से उनके परिवार को सही तो देना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। अभी अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जो आरोपी है, अपराधी है, हत्यारे हैं, उनको वो खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार का ना सरकार साथ दे रही है, ना प्रशासन साथ दे रहा है। पुलिस का सहयोग भी नहीं मिल रहा। पुलिस अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, अपराधियों को गिरफ्तारी, अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप ये लगा के देखो, खाना पूर्ति हो रही है ओनली अभी के नाम पे। बिल्कुल खाना पूर्ति की जा रही है और सरकार की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा प्रशासन पे, और प्रशासन इसमें बिल्कुल एक प्रकार से शून्य कार्य कर रहा है, निष्ठ पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन चंडूनी या उनके जो पदाधिकारी है जी, वो इस घटना पे क्या मतलब कार्रवाई करना चाहते हैं, या सरकार से मांग या चेतावनी कुछ? जी, भारतीय किसान यूनियन चंडूनी वाले, जब कोई नहीं सुनता ना, तब हम किसान यूनियन वाले उनकी सुनते हैं, तब हम जाके मैदान में खड़े हो जाते हैं। अभी जो राजस्थान में सबसे बड़ा मजबूत विपक्ष कौन है? कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस वाले, आपने कभी देखा वहाँ पे कोई बैठा है जाके? कोई धरने के पास ही नहीं जा रहा है, परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो इसके बीच में हमारे तीसरे मोर्चे के भाई जी हैं, बाप वाले, भारत आदिवासी पार्टी वाले, वो 2 विधायक आए हैं वहाँ पे, उन्होंने समर्थन किया है। इसके अलावा अब तीसरा मोर्चा है, वो तो देखो इतना मजबूत है नहीं, अभी उसको धीरे धीरे होगा मजबूत। अब जब कांग्रेस अगर किसी का साथ नहीं दे रही है, जो मजबूत है, विपक्ष मजबूत है, अगर वो साथ नहीं दे रहा है, तो फिर किसान यूनियन यही सहारा रहती है। देखो, तो भारतीय किसान यूनियन चंडूनी से कोई वहाँ धरने पे पूछा अभी तक? जी, आज मीटिंग हुई है, आज हम उनको समर्थन दे के आएंगे। यहाँ से हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं और प्रदेश लेवल के जो बड़े कार्मिक हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पर, वो जाके आज उनको समर्थन दे के आएंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अच्छा, इसी को लेके यदि न्याय नहीं मिलता है, भारतीय किसान यूनियन चंडूनी इसी मामले को लेकर बिल्कुल कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है, हमेशा तैयार रहेगी, आमजन के लिए हमेशा तैयार रहेगी। अब देखो, इन 5 महीनों में जब से बीजेपी सरकार बनी है, बीजेपी सरकार का क्या नारा रहा था? सत्ता में आने से पहले क्या नारा था कि महिलाओं के सम्मान में, बीजेपी मैदान में। दूसरा, जीतने के बाद ही नारे को भूल गई, ये नारा भूल गई। अब लगभग 12,000 केस दायर हो चुके हैं इन 5 महीनों में महिलाओं के, राजस्थान में। जी, राजस्थान में। उनमें से 1644 केस ऐसे हैं जो मासूम बच्चियों के साथ हुए। तो ये दरिंदों को खुली हवा मिल रही है। भजनलाल सरकार अपराधियों को रोकने में नाकाम रही। बिल्कुल, ये एक प्रकार से बिल्कुल नाकाम है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नाकाम नहीं है। अब जब इनका ये मोटिव था, जब इनका नारा था कि महिलाओं के सम्मान में, बहन बेटियों के अपमान को नहीं सहेगा राजस्थान, तो ये अपमान ही हो रहा है, और क्या हो रहा है? डिम्पल मीणा जिस समाज में आते हैं, उसी समाज के एक नेता है जो पूरे राजस्थान में बाबा के नाम से जाने जाते हैं जी। तो उनका कोई बयान या वो सामने क्यों नहीं आ रही इस घटना को लेकर, उस पर आप कुछ बोलना चाहो? जी, वो बीजेपी पार्टी से संबंधित है
और अब अपनी पार्टी की नाकामियां थोड़ी बताता है कोई, वो तो छुपाने की कोशिश करते हैं ना अपनी पार्टी की नाकामियां। तो कहीं ना कहीं ये रोल है। समाज तो उनके साथ है वोटिंग के दौरान या इलेक्शन में कंप्लीट। जी मैं ये मानता हूँ, बाबा को आज बाबा नाम ही उस समाज ने दिया है, उसको उनको जड़ से उठा के आज कहाँ बिठा दिया, आज उस समाज ने सर पे बिठाया उनको। लेकिन जी बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा जी आज जो है ना राजस्थान में, इनकी जो इमेज है, जो जहाँ तक वो पहुँचे हैं, उन सब का कारण ये समाज है। इस समाज ने उनका भरपूर साथ दिया है और इस समाज ने इसी आशा में उनका साथ दिया था कि कहीं ना कहीं अपने मुद्दे उठाएंगे। लेकिन आज जब वो अपनी सरकार की पर्सनल राजनीति के चक्कर में अगर इस समाज के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इसको गलत मानता हूँ। किरोड़ी लाल मीणा जी को समर्थन में उतरना चाहिए। जहाँ तक हमारी जानकारी में अभी तक उनका ऐसा कोई बयान वगैरह आया नहीं। वो सरकारी नुमाइंदे रह गए ना, उस सरकार से पार्टी से जुड़े हो गए। अगर वो उस मामले में उठाएंगे तो उनको पार्टी में उनकी इमेज खराब होगी। तो कहीं ना कहीं क्या पार्टी बाहर भी निकाल सकती है? जी हो सकता है। अभी उन्होंने तो जाने माने पूरे राजस्थान के नेता और बाबा के नाम से जाने जाते हैं। जी जाने जाते हैं, आपकी बात सही है, जाने तो जाते हैं, लेकिन अब समाज के ऊपर अगर टिप्पणी नहीं करेंगे वो, अगर समाज के बारे में अगर कहीं पे मुद्दे नहीं उठाएंगे, तो अब देखो इस बार समाज ने भी उनको अच्छा खासा दिया है रिजल्ट। तो ये तो घटना कोई छोटी नहीं है, ये घटना बहुत बड़ी है। ये घटना इतनी छोटी भी नहीं है कि इसको नकार दिया जाए। ये घटना जितना समर्थन इस आंदोलन को मिलना चाहिए शहीद स्मारक के लोगों को, तो जनता इसमें मामले में चुप है या उनके पास ये सूचना अभी तक ना पहुंच पाई कि ऐसा कोई धरना यहाँ पे चल रहा है। जी इसमें कहीं ना कहीं सरकार मीडिया चैनलों वालों को भी वहाँ पहुँचने नहीं दे रही है, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है। इसको दबाने के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की नाकामियों को दबाया जा रहा है। चैनलों पे ये मुद्दा दबा हुआ बिल्कुल आया ही नहीं। अभी आपने देखा कहीं पे आ रहा है, तो ये जो यूट्यूबर वाले हैं और सोशल मीडिया है, ये इस मुद्दे को थोड़ा बहुत उठा रहा है। बाकी इसमें जो न्यूज़ चैनल है वो तो कहीं दिखाई नहीं रहा है। ये देखो आप इसका, और ऐसे अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना तो राजस्थान में दिनों दिन आपराधिक मामले बढ़ते जाएंगे। तो भारतीय किसान यूनियन चलोनी इस जो डिम्पल मीणा के न्याय को लेके सरकार से क्या मांग करती है? भारतीय किसान यूनियन चलोनी सरकार को चेताना चाहती है कि अगर आप इस मामले में कोई संज्ञान जल्दी से जल्दी नहीं लेंगे तो भारतीय किसान यूनियन चलोनी इस मामले को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए मजबूर हो जाएगी। और इसको अगर राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाएंगे तो फिर आप देख लो क्या होगा, राजस्थान में कितना उलटफेर होगा, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी तो मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अभी तुरंत कार्रवाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, इसमें आगे हमारी मीटिंग होगी। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब महावीर जी गुजर वो यहाँ है नहीं, वो हिमाचल पे कोई मीटिंग में गए हुए हैं। वो तब वापस आएंगे, फिर हम आगे की रणनीति बनाएंगे, उस रणनीति के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम जो कार्यालय हैं उन पे जाके संज्ञान ज्ञापन दिए जाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों पे हो सकता है प्रदर्शन किया जाए। उसके अलावा हो सकता है ये मामला बाहर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में फैल जाए, पूरे देश में भी फैल जाए और ये मामला दिल्ली संसद तक भी चला जाए, हो सकता है ये चीज़ें। तो प्रशासनिक अधिकारियों का बयान ये आ रहा है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक हमने उनको पकड़ नहीं पाए। तो उनकी कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हो या उनके परिवार वाले संतुष्ट हो? जी प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक नुमाइंदों के दबाव में है, तो वो खुल के कार्रवाई कर ही नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक इंटरफेरेंस आ रहा है, और जब तक राजनीतिक इंटरफेरेंस रहेगा तब तक इस मामले में मेरे को नहीं लगता कि कोई तोड़ निकल के आएगा। तो जब तक जनता का दबाव या समाज का दबाव नहीं आएगा तब तक इस मामले पे सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा प्रशासन पे और सरकार पे, तब तक मेरे को नहीं लगता कि उस अकेले परिवार को कोई न्याय मिलेगा। अब इसीलिए हमारी यूनियन, इसके साथ में कई यूनियनों को और भी हमने आगाह किया है, उनको आह्वान किया है कि आप आओ हमारे साथ। भारत आदिवासी पार्टी है जो एक नया मोर्चा है, वो हमारे साथ आए हैं। इसमें 2 उनके विधायक भी आए हैं, तो वो लोग इसमें बिल्कुल हमारा साथ दे रहे हैं और परिवार का साथ दे रहे हैं। और मैं तो यही करना चाहूँगा, जब तक हत्यारों को, अपराधियों को, मतलब विपक्ष भी अभी जो राजस्थान में है तो वो भी मतलब समर्थन भी नहीं है मिली भगत। देखो मैं तो ये कहूँगा, ये इनका दोनों ही मलाई खा रहे हैं, ये पार्टियां दोनों मिली हुई है। कांग्रेस का भी एक बार कांग्रेस मलाई खाती है, एक बार बीजेपी मलाई खाती है।
ये जनता को निचोड़ रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है जनता के मुद्दों से, किसानों की भलाई के लिए इनको कोई मतलब नहीं है। इनका मेन टारगेट है अपने को राजनीतिक रोटियां सेकनी है। राजनीतिक रोटियां सेक के अपन खा लेते हैं, ये पका के खा लेते हैं। अपने जैसे आम जनता वो ओवन का काम करती है, उसमें चूल्हे का काम करती है, और जो उसमें चूल्हे में जो लगाते हैं ना लकड़ियाँ, उनका काम करती है। ये अपने को लगाते हैं, सेकते हैं और खाते हैं। तो ओम प्रकाश जी, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद।